Assalamu alaikum students. As today is Tuesday 23rd of June 2020. So according to today's schedule, in Understand and Communicate, we are going to translate lesson number 22, The Pit and the Pendulum. As in schedule, the mentioned chapter is 20 lesson number 21, but in syllabus that is omitted. 21 chapter is omitted, so we are going to translate and complete the chapter number lesson number 22. Now come to its words meanings. Pit, garha, extract, iktibas, horror, खौफनाक, religious, मजहबी, beliefs, अकीदे, swear, शदीद, formed, बना हुआ, blade, धार, turned, मुड़े हुए, razor, उस्तरा, whistle, सीटी बजी थी, doubt, शक, inquisition, तहकीकात, mayor, महज, jail, प्रिजन जेल, फेल नाकाम हुआ, माइल्डर कम शिद्दत की, माइल्ड का मतलब नरम होता है, तो माइल्डर यहाँ पर कम शिद्दत की आ जाएगा, नरम सज़ा नहीं होती, हम सज़ा को नरम नहीं कह सकते वे, तो हम कम शिद्दत की यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ट्रैम्बल्ड कांपा, सफरिंग तकलीफ़, नोटिस तवज्जो दी, क्लोजली करीब से, कॉन्शियसनेस शऊर, थॉट सोचा, एंड डीप गहरा, डायरेक्टली एन इसी जगह, इन स्पाइट ऑफ इसके अलावा, पॉज्ड वक्फा दिया, क्रैप्ट रेंगता हुआ, शुक हिलाया, फ्लैश्ड चमका, कुड डाई का मतलब होता है मर सका, लेकिन यहाँ पर कुड डाई इज़ यूज विद आई, वर्ड आई, मैं मर सका तो नहीं है, मैं मर सकूँ, तो कुड डाई मर सकूँ यहाँ पर हम लिखेंगे। नाउ कम टू इट्स ट्रांसलेशन। Lesson number 22, The Pit and the Pendulum, Pendulum or Garha. This is an extract from The Pit and the Pendulum, a short story written by master of horror tales Edgar Allan Poe. ये इक़्तिबास एक छोटी सी कहानी पिट और पेंडुलम या पेंडुलम और गढ़ा या खाई से लिया गया है, जो कि लिखी है एक खौफनाक कहानियों के बादशाह या माहिर ने, जिसका नाम है एडगर एलन पो. It is a story of Spanish Inquisition, a religious court of law once were very popular in Spain. ये कहानी एक स्पानवी तहकीकाती इदारे की है, जो कि एक मजहबी अदालत का कानूनी अदालत है या अदालत के कानून के लिए काम करता था, जो कि एक वक्त था कि बहुत स्पेन में ताकतवर था. The Spanish Inquisition work was to find and punish people whose religious beliefs and practices did not agree with those in church. ये जो हिस्पानवी तहकीकाती इदारा है वो काम करता था, किस लिए वो काम करता था, लोगों को उसका काम क्या था, उसका काम था लोगों को तलाश करना और उनको सज़ाएं देना जो जिनके अकायद, मजहबी अकायद और उनकी जो काम थे, उनके जो तजर्बात थे वो उनके गिरजाघर के से मैच नहीं करते थे, उनसे इत्तफाक नहीं करते थे. देयर पनिशमेंट्स वर ऑफन एक्सट्रीमली क्रूअल एंड स्वेयर. उनकी जो सज़ाएँ थी वो अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना और शदीद हुआ करती थी. इन ग्रेट फेयर, बहुत ज़्यादा खौफ के साथ या बहुत ज़्यादा खौफ में, आई सॉ दैट द लोअर एंड ऑफ द पेंडुलम वॉज फॉर्म्ड ऑफ अ ब्लेड ऑफ शाइनिंग स्टील शेप लाइक अ न्यू मून. मैंने देखा कि पेंडुलम का निचला हिस्सा जो है, जो कि चमकदार स्टील से बना हुआ है, जिसकी धार जो है चमकदार स्टील से बनी हुई है और जो नए चांद की तरह लगता है, अबाउट अ फुट इन लेंथ फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक तकरीबन लंबाई में 1 फुट जितना लंबा था. द एंड ऑफ द ब्लेड टर्न्ड टू अपवर्ड, जो धार के जो सिरे थे वो आखिर में ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे. एंड द लोअर एज लुक्ड एज शार्प एज अ रेज़र, और जो उसका निचला हिस्सा था या निचला किनारा था उसका, वो बिल्कुल उस तरह की तरह तेज़ था. लाइक रेज़र आर्स ऑल्सो इट सीम्ड हैवी एंड सॉलिड अबव, बिल्कुल उस तरह की तरह वो भी भारी और ठोस दिखाई देता था ऊपर की तरफ से. इट वॉज फिक्स टू अ थिक रॉड ऑफ ब्रास, वो एक लंबी स्टील की लंबी पीतल की सलाख के साथ जुड़ा हुआ था. एंड द होल विसल एज इट स्वंग थ्रू द एयर, और जो हवा में से गुजरता था वो बिल्कुल सीटी की आवाज़ आती थी.
I could not longer doubt the death that had been prepared for me by the human devils of the Inquisition. मुझे उस मौत पर शक नहीं था जो मेरे लिए मजहबी अदालत के शैतानी दिमागों वाले इंसानों ने तैयार की थी. आई हैड अवॉइडेड द पिट बाय अ मेयर एक्सीडेंट. मैं गड्ढे में गिरने से हादसाती तौर पर बच गया. एंड आई न्यू दैट अ सरप्राइज वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रुअल्टी ऑफ द प्रिजन डेथ. और मैं जानता था कि जेल में दी जाने वाली इन अमवात में चौंका देने का पहलू बहुत अहम था. एज आई फेल्ड टू फॉल, जैसा कि मैं गिरने में नाकाम हो गया था. आई वॉज नॉट सिंपली टू बी थ्रोन इन टू द वेल. मुझे कुएँ या खाई में आसानी से उन्होंने नहीं गिराया. अ डिफरेंट एंड अ माइल्डर डिस्ट्रक्शन वॉज बेड रेडी फॉर मी. एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज की और बहुत ही नरम किस्म की या कम शिद्दत की तबाही मेरे इंतज़ार में थी या मेरे लिए तैयार की हुई थी. माइल्डर, नरम या कम शिद्दत की. आई ट्रम्बल्ड एज आई थॉट अबाउट द वर्ड. मैं काँप उठा जैसा ही मैंने इस लफ्ज़ के बारे में सोचा. What use is it to tell of the long hours of suffering that followed, during which I counted the swing of the steel. इस लंबे तकलीफ़ के घंटों को या तकलीफ़ के उन घंटों को याद करने का या उनको बताने का क्या फ़ायदा जिनके दौरान मैंने लोहे के उस झूले को गिनते हुए देखा कि मैं उस दौरान गिनता था. उसके जो झूले थे वो जितने बार झूलता था मैं उनको गिनता था. इंच बाय इंच इट फेल. हर इंच में वो नीचे हो जाता था या नीचे गिर जाता था. डाउन एंड स्टिल डाउन इट केम. और वो नीचे मेरी तरफ आता रहता था. द डाउनवर्ड्स मूवमेंट वर एक्सट्रीमली स्लो. जो नीचे की तरफ उसकी हरकत थी वो बहुत ज़्यादा इंतहाई हल्की थी. एंड इट वॉज ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स डैट. और वो कई घंटों बाद जाके आते थी. दैट आई नोटिस्ड एनी इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ब्रास रॉड. जो कि उस घंटों बाद आती थी, लेकिन फिर भी मैं उनको क्या करता था, उसमें मैं क्या महसूस करता था, जो पीतल का जो सलाख है उसकी लंबाई में इजाफा महसूस करता था. डे पास, दिन गुजरते गए. इट माइट हैव बीन मैनी डेज, हत्ता कि बहुत ज़्यादा दिन गुजर गए. मैनी before the blade swept so closely over me as to fan me with its bitter breath. और क्या था कि जी इससे पहले कि जो धार है वो वो मेरे ऊपर झूलते हुए आए और मेरे इतना करीब आए कि मैं उसकी हवा जो है ना, उसके झूलने से उसकी जो हवा होती है उसको महसूस कर सका. द स्मेल ऑफ द शार्प स्टील केम टू मी इन वेव्स. और लहरों की सूरत में जो तेज़ लोहा था या स्टील था उसकी जो बो थी, उसकी स्मेल थी, उसको मैं महसूस कर सकता था. आई प्रेड फॉर इट टू रीच मी क्विकली. मैंने दुआ की कि वो जल्द अज जल्द मेरे पास आए, तेज़ी से मेरे पास आए. आई स्ट्रगल टू फोर्स माई सेल्फ अपवर्ड अगेंस्ट द रेजर शार्प एज. और मैंने अपने आप को बहुत ऊंचा करने की कोशिश की ताकि मैं उसकी उस तरह की जैसी जो किनारा है उसकी धार तक पहुंच जाऊं. एज इट स्वंग अक्रॉस माई बॉडी, ताकि वो मेरे जिस्म से गुजर जाए, फिर जाए. एंड देन इट आई ग्रीव सडनली. जैसे ही वो मेरे पास से गुजर गया और एंड देन आई ग्रीव सडनली काम. और एकदम से मैं मुतमईन हो गया. एंड ले स्माइलिंग इन द शाइनिंग डेथ एज अ चाइल्ड स्माइल दैट सम ब्राइट ज्वेल. और मैं इस लेट जाने वाली चमकदार मौत के ऊपर जो था उस हंस रहा था, जैसे कि एक बच्चा मुस्कुराता है एक चमकदार जौहर या को देखकर. फॉर अ शॉर्ट टाइम, कम वक्त के लिए, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस. मैंने अपने शऊर को खो दिया, होशो हवास मैंने खो दिए. व्हेन माई सेंसेस आई फेल्ट व्हेन माई सेंसेस रिटर्न. जैसे ही मेरे होशो हवास बहाल हुआ, आई फेल्ट सिक एंड वीक. मैंने खुद को कमज़ोर और बीमार महसूस किया. बट इन स्पाइट ऑफ माई सफरिंग, इस तकलीफ़ के बावजूद, आई वांटेड सम फूड. मुझे कुछ
मैं कुछ खाना चाहता था, मैं कुछ खुराक चाहता था. विद पेनफुल एफर्ट आई रीच टू अ फ्यू पीसेस ऑफ मीट बिसाइड मी. इस तकलीफ द कोशिश के साथ मैं अपने साथ रखे हुए कुछ गोश्त के टुकड़ों तक पहुंचा. एज आई पुट सम ऑफ इट इन टू माई लिप्स अ होल फॉर्म थॉट ऑफ जॉय एंड ऑफ होप रश इन टू माई माइंड. जैसे ही मैंने उनमें से कुछ खाया, अपने मुंह में डाले, एक खुशी की लहर, एक उम्मीद की लहर मेरे दिमाग में दौड़ पड़ी या दौड़ आई. आई स्ट्रगल टू मेक इट कम्प्लीट, और मैंने इसको मुकम्मल करने की कोशिश की. बट इट एस्केप मी, लेकिन वो मेरे दिमाग से चली गई या मेरे जहन से उतर गई. लॉन्ग सफरिंग हैड नियरली किल्ड ऑल माई ऑर्डनरी पावर्स ऑफ माइंड. इतनी लंबी तकलीफ़ ने तकरीबन मेरी तमाम दिमाग की जो सोचें और कुव्वतें थी उनको मार डाला था. द swing ऑफ द पेंडुलम वॉज अक्रॉस माई बॉडी. जो पेंडुलम का जो झूला है वो मेरे जिस्म के आर पार हो रहा था. डायरेक्टली अक्रॉस माई हार्ट, बिल्कुल एंड उसी जगह जहाँ मेरा दिल था. इट वुड फर्स्ट टच द क्लॉथ ऑफ माई रैप, वो मेरे कपड़ों को चीरता. इट वुड रिटर्न, वो वापस आता और एंड कट डीपर, और उसके बाद गहरा जो है ना वो जख्म लगाता, घाव लगाता, अगेन एंड अगेन, बार बार. इन स्पाइट ऑफ द इट्स वाइड स्विंग, इसके चौड़े झूलों के अलावा, विच वॉज नॉट 30 फीट और मोर, जो कि सिर्फ 30 या 30 फुट से ज़्यादा के नहीं थे. एंड इट्स ग्रेट स्पीड, और इसकी इंतहाई अच्छी इंतहाई तेज़ रफ्तार के साथ, इट वुड नॉट फॉर सेवरल मिनट्स कट इनटू माई फ्लैश, और वो सिर्फ चंद कई मिनटों में जो था ना वो मेरे गोश्त को टुकड़े टुकड़े कर देता, मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देता. एज आई थॉट, जैसे ही मैंने सोचा, आई पॉज, मैंने कुछ वक्फा दिया. आई डेयर नॉट थिंक फर्दर, मेरी और सोचने की हिम्मत नहीं थी. वॉश्ड द ब्लेड एज इट फ्लू अबव मी, और मैंने उस ब्लेड को, उस धार को देखा जो कि मेरे ऊपर आ रही थी. डाउन स्टडीली डाउन इट क्रैप्ट, आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई वो मेरे पास आई. टू द राइट, टू द लेफ्ट, दाएं तरफ, बाएं तरफ, फॉर एंड वाइड, विद द टेरिबल विसल ऑफ डेथ. दूर और नज़दीक और चौड़ाई में एक मौत की एक बहुत खौफनाक सीटी के साथ. सर्टनली डाउन, यकीनी तौर पर नीचे. विद 3 इंचज़ ऑफ माई चेस्ट, और सिर्फ मेरे सीने से 3 इंच ऊपर जो है. आई स्ट्रगल वायलेंटली टू फ्री माई लेफ़्ट आर्म. मैंने बहुत कोशिश की, वालेहाना तरीके से, बहुत वहशियाना तरीके से कोशिश की कि मैं अपने जो बायां बाजू है उसको आज़ाद कर सकूं. आई शुक एंड टर्नड माई हेड एट एवरी स्विंग. मैंने अपना सर हिलाया और मोड़ा हर उसके साथ. आई ओपन एंड क्लोज माई आइज़, मैंने खोली और बंद की अपनी आँखें. एज अ ब्राइट ब्लेड फ्लैश्ड ओवर मी, जैसे ही वो मेरे ऊपर चमकता, जो स्टील का जो रोशन जो चमकदार ब्लेड था, धार थी, वो मेरे ऊपर चमकती, तो वो क्या करता, वो अपने आंखें बंद करता और खोलता. ओह व्हाट वंडरफुल रिलीफ, आई कुड डाई. कितना सुकून हो जाए कि अगर मैं मर जाऊं तो.